हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 चैप्टर आपका तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ जर्नल चीज़ें हैं। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी ने ये आपकी कविता लिखी थी। तो इसमें जो चिड़िया होती है या पंछी होते हैं वो अपनी दास्तान बयां करते हैं कि हम कैद में रहना पसंद नहीं करते हैं, भले ही हमको तकलीफ़ें मिले या खाना हमको अच्छा ना मिले, लेकिन हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। तो ये बात सबके लिए है कि कोई भी व्यक्ति हो वो कैद में रहना पसंद नहीं करता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। भले ही वो उसको खाना अच्छा ना मिले, पहनने को अच्छा ना मिले, लेकिन उसके ऊपर किसी की अगर उस पर रोक टोक होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है कि हम अपने मन से जो भी काम करें अपने मन से करें, हमें कोई बार बार टोका टाकी ना करे, कोई हमें ऐसा ना महसूस हो कि हम किसी के कैद में हैं, बंधन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, ये तो हो गई चैप्टर की बात, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको देख लीजिए। क्योंकि जो हमारी जीके होती है इन्हीं बुक से होती है, और इन्हीं बुक से जो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमको मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। फिलीपींस में रहने वाला बोया पक्षी, बोया पक्षी एक चिड़िया होती है जो प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है, मतलब उसको रोशनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या करती है कि वो रोशनी के लिए, और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा घने जंगल भी होते हैं। ठीक है, और वहाँ अंधेरे की वजह से वो ये करती है कि जुगनू पकड़ पकड़ के वो अपने जो इसका घोंसला होता है उसके चारों तरफ वो लटका लेती है, तो इससे उजाला होने लगता है। नेक्स्ट है समुद्री चिड़िया जो होती है वो ऐसी चिड़िया है, समुद्री चिड़िया ये चिड़िया नहीं है, समुद्री चिड़िया जो वहाँ समुद्र के किनारे रहती हैं वो ऐसी चिड़िया होती हैं जो खारा पानी पी सकती हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक प्रणाली ऐसी होती है, मतलब उनका जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि वो पानी को भी, खारे पानी को भी शुद्ध कर देता है। नेक्स्ट है पक्षियों को किसी भी चीज़ का स्वाद महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके स्वाद ग्रंथियाँ नहीं होती। जैसे हम लोग को टेस्ट होता है, ऐसे चिड़ियों को टेस्ट नहीं आता कि कोई भी चीज़ वो खा लें, उनको टेस्ट नहीं महसूस होता है। ठीक है, बतख को ठंडे पानी में, अब बतख को आपने देखा ही होगा कि वो हमेशा पानी में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो एक पैर से तालाब में खड़ी रहती है। किस लिए? कि कभी वो मछली आए और उसको पकड़ सके। आप लोगों को बेटा एक श्लोक के माध्यम से बताया भी गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम, विद्यार्थी वाले जो आपको एक श्लोक दिया गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम, तो वको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान। तो इसमें देखा आपने कि बगुले की वही बगुले वही बतख होती है, और वो क्या है कि ठंडे पानी में वो एक पैर से खड़ी रहती है, क्योंकि उसे ठंड महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं उसमें रक्त और तंत्र तंत्रिकाएँ नहीं होती हैं। रक्त तंत्र वाहिकाएँ, तंत्र वाहिकाएँ माने उसके मसल्स जो होती है जिसमें ब्लड आता है, रक्त जिसमें निकल जाता है, उसके वो नहीं होती हैं। पतली सी नसें होती हैं जिसमें रक्त संचार होता है, तो वो उनके नहीं होती हैं। इसलिए उनको जब रक्त नहीं होता है इसीलिए उनको सर्दी महसूस नहीं होती है। समझे? ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं। आप इन जो आपके ये नीचे शॉर्ट नोट वगैरह दिए रहते हैं, इन पे अगर आपके पास बुक है तो ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि यही जीके है। ठीक है, इतना आपके हो गया। और विश्व में पक्षियों की, ये भी हमने आपको बताया था कि हमारे जो विश्व में पक्षियों की 8650
प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब इतने टाइप के पक्षी पाए जाते हैं अलग अलग कि 8650 हमारे पक्षी पाए जाते हैं क्वालिटी के, और जिनमें से 1230 जो प्रजातियां होती हैं, जो 1230 क्वालिटी के लोग क्वालिटी की जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है? भारत में। तो भारत में हमारे 1230 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बाकी पूरे विश्व में 8650 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओके बच्चों, कुछ मौखिक क्वेश्चन भी थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पक्षी मनुष्य से क्या कहते हैं? पक्षी मनुष्य से क्या कहते हैं? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है कि पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि मुझे क्या पीना है? बहता हुआ जल और कड़वी निमोरी। कड़वी निमोरी क्या होती है? जो नीम की फली होती है, तो वो हमको भली लगती है। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमको भली लगती है, हम उसको खाना पसंद करते हैं। बजाय इसकी कि सोने की कटोरी में हमको कोई मैदा दे दे, वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन खुली उसमें हम जब उड़ेंगे आसमान में तो हमको वो जल पीना अच्छा लगता है बहता हुआ, और कड़वी निमोरी, कड़वी नीम की जो फली होती है वो भी हमको भली लगती है, यानी अच्छी लगती है। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, और हम सोने के जो हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं, भले वो सोने का पिंजड़ा हो, वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको क्या अच्छी लगती है? जो तरु माने वृक्ष की जो डाली है उसकी जो किनारे होते हैं उनमें बैठ के झूला झूलना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं मनुष्य। पंछियों को पिंजरे में मिले स्वादिष्ट भोजन के बजाय स्वतंत्रता मिले कड़वी निमोरी क्यों पसंद है? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उन पे किसी का कोई बंधन नहीं है। वो अपना जब चाहें तो आसमान में उड़ सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, पेड़ों पे बैठ सकते हैं, जो भी जी में आएगा वो खा सकते हैं, और स्वच्छंद रहते हैं। इसलिए उनको वहाँ पे नीम की निमोरी अच्छी लगती है। ठीक है, ओके बच्चों। उचित विकल्प चुनिए। ये आपको वर्कशीट आएगी। पक्षी पिंजर बंद होकर क्या नहीं कर पाएंगे? तो हमने आपको बताया था वीडियो में कि पंछी पिंजर बंद होके गा नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पंछी जो हैं खुश नहीं रह पाएंगे, ये तो सही है। फिर उड़ नहीं पाएंगे, ये भी सही है। और गा नहीं पाएंगे, तो ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, पक्षियों को पिंजरे में मिलने वाले कनक कटोरी की मैदा से भली क्या लगती है? तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि उनको पक्षियों को पिंजरे में मिलने वाले सोने की कटोरी की मैदा भली नहीं लगती है, और उन्हें क्या अच्छा लगता है? कटुक निमोरी, उन्हें कड़वी नीम की फली अच्छी लगती है। तो क्या आएगा टिक? कड़ुक निमोरी। नेक्स्ट है, पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में क्या भूल गए? पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब सोने के श्रृंखला माने लड़ियाँ होता है, तो सोने की लड़ियों जिससे उनको बांधा गया है उसके बंधन में वो भूल गए हैं क्या करना? उड़ना भूल गए हैं। ठीक है, ये आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। ओके बाय बच्चों।
और अच्छे से रिवाइज करिए। इसका जो अर्थ होगा उसको पढ़िए, अर्थ को